Hello. So, next topic in the Indian polity. ऑलरेडी हम लोग 3 टॉपिक्स कर चुके हैं. आज अपना 4th टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल. किसके बारे में पढ़ेंगे? तो जीएसटी काउंसिल के बारे में. काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और काफ़ी नया है, तो क्वेश्चंस ऐसे बनता है क्योंकि पूरी की पूरी जो टैक्स रिजीम है वो जीएसटी के आने के बाद चेंज हो गई. अब वो जीएसटी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा या किस तरीके से कौन सी क्वांटिटीज़ को जीएसटी के किस स्लैब में लेके आया जाएगा, उन सब का डिसीज़न जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है. तो उसी के बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. तो अपना सबसे पहली चीज़ है कि ये आखिर आया कैसे. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म होता है अमेंडमेंट. क्या आता है? अमेंडमेंट. और अमेंडमेंट जो है वो हम लोग करते हैं जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसके अंदर चेंज करके. तो जीएसटी काउंसिल के लिए जो अमेंडमेंट आया 101, तो 101वां अमेंडमेंट एक्ट था. कब का है? तो 2016 के अंदर 2016. और इसमें एक नया टैक्स रिजीम कंट्री को मिलता है कि वन नेशन वन टैक्स करके इसको बोला गया. जीएसटी एक्चुअली में ऐसा है नहीं, फिर भी हम लोग इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे कि वन नेशन वन टैक्स, दैट इज़ दी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस. तो क्वेश्चन आपका यही बनता है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से आया ये? तो 101 101वां अमेंडमेंट एक्ट 2016. अब पर्पस क्या है, क्यों भाई लाया गया इस जीएसटी काउंसिल को? तो कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हैं और स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि अपने को पता है इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है, उसमें सेंटर भी है और स्टेट भी है. अब ये जो सेंटर है और स्टेट है, इनके बीच में जो है टैक्स को लेकर के जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, उसके लिए टैक्स जो है आपका जीएसटी काउंसिल को का बनाया गया है. तो जीएसटी काउंसिल का मेन पर्पस क्या है? तो स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स रिक्वायर्स द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट. कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक स्मूथ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके लिए आपका जीएसटी काउंसिल क्या करेगा? काम करेगा. तो कहाँ पे इसको ऐड किया गया है वो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास. तो आर्टिकल 279A के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है. पहली चीज़ तो क्या हुई कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि कौन से आर्टिकल्स के अंदर इसको ऐड किया गया है. अब ये जो जीएसटी काउंसिल बनता है उसके अंदर पावर किसके पास है, कौन बनाएगा जीएसटी काउंसिल? तो वो हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट. तो जीएसटी काउंसिल बनाने का पावर किसके पास है? तो प्रेसिडेंट साहब के पास है कि प्रेसिडेंट ही जो है जीएसटी काउंसिल बनाएंगे. और इसकी जो सेक्रेटारिएट होती है काउंसिल की, वो कहाँ पे लोकेटेड होगी? तो न्यू दिल्ली के अंदर. और जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो भी होंगे उस समय पे, वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होंगे जीएसटी काउंसिल के. तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होता है, तो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होंगे वही एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं. किसके? जीएसटी काउंसिल के. अब इसका मेन पर्पस क्या है? तो सबसे पहला पर्पस तो यही है कि हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी होना चाहिए, या फिर देश के अंदर जो पूरा का पूरा मार्केट्स है गुड्स और सर्विसेज का, उसके अंदर एक हार्मोनाइज्ड जो है सिस्टम डेवलप हो. उसके अलावा कि ये कैसे काम करेगा उसके पूरे प्रोसीजर्स को देखना, डिटरमाइन करना. और मेन विज़न जो है इसका वो है कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है आपके इस जीएसटी काउंसिल का मेन काम है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक हारमोनी जो है इस्टेब्लिश हो. एक जो शेयर ऑफ जो है डिवीज़न ऑफ रेवेन्यूज़ होगा, डिवीज़न ऑफ टैक्सेस जो कलेक्शन होगा, उसको किस तरीके से किया जाएगा, तो वो सारा का सारा जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है.
अब सबसे पहली चीज़ें जो है इसके अंदर क्या है आपके पास कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड हर एक मेजर डिसीजंस को लेती है। तो जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है तो किस आइटम को जीएसटी के किस स्लैब के अंदर डालना है, किसको कितना बढ़ाना है, किसको कितना घटाना है, किसको किस आइटम में डालना है, तो ये सारा डिसीज़न लेने का काम किसका होता है, जीएसटी काउंसिल का होता है। तो इसका मिशन वही है कि बाय अ प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कंसल्टेशन होना चाहिए, एक जीएसटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, आईटी ड्रिवन, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए जीएसटी पूरा का पूरा, कि नेट पे बैठ के हम लोग सारा काम कर सकें, और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ें यूज़र फ्रेंडली नहीं होती है तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ों को क्या बनाना है, यूज़र फ्रेंडली बनाना है। अब इसके अंदर होता क्या है, तो कहता है कि फॉरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट, तो ये चीज़ें एकदम ध्यान रखनी है कि इसमें दोनों जगह के लोग आएंगे, चाहे वो सेंटर के लोग हों चाहे वो स्टेट के लोग हों। अब इन दोनों से मिल करके आपका क्या बनता है, तो जीएसटी काउंसिल, ठीक है। अब कौन कौन मेंबर होंगे इसके अंदर, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, जो चेयरमैन होते हैं, अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, वो क्या होंगे, इसके चेयरमैन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस वो, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय इच स्टेट गवर्नमेंट, के स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी नॉमिनेट करे, और बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन होंगे, तो जो है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। अब members of council from each state have to choose one among themselves to be the vice chairperson, ठीक है। तो मेन चेयरपर्सन कौन होंगे, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन कौन होंगे, तो स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में चूज़ करेंगे कि किनको जो है वाइस चेयरपर्सन क्या करना है, बनाना है। तो ये आपका होता है कंपोजिशन। इसके अंदर एक और पर्सन्स होते हैं जो परमानेंट इनवाइटी के रूप में होंगे, वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के चेयर, जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के जो हेड होंगे वो भी इसके परमानेंट इनवाइटी होते हैं, कि जब भी मीटिंग्स होगी तो उनको बुलाना होगा और वो आकर के अपना इनपुट इसके अंदर डालते चलेंगे। अब ये काम क्या करता है, तो वर्किंग कैसे होगी, तो सबसे पहला होता है क्वारम। क्वारम का मतलब क्या है कि कम से कम कितने मेंबर प्रेजेंट होंगे तब इस सिस्टम की कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। तो क्वारम होता है हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स, और एवरी डिसीजन टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट द मीटिंग, कि कितने लोग प्रेजेंट हैं और कितने लोग वोटिंग कर रहे हैं, उसका जो है 3/4 पर्सन होना चाहिए, तभी आपके डिसीजंस लिया जा सकता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसकी वेटेज कितनी होती है, तो टोटल वोट कास्ट का 1/3, और 2/3 जो वोट्स का वैल्यू होगी वो किसकी होगी आपके पास, तो स्टेट गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आपके पास है वो कितना है, तो 1/3, और जो स्टेट गवर्नमेंट मिला करके होगी सारी वो कितना होगा, 2/3। क्वारम कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ टोटल मेंबर्स, और यहाँ पे डिसीजंस कैसे होगा, तो 3/4 जो है आपके पास जो है मेजॉरिटी आनी चाहिए। अब कहता है कि अगर कोई भी ऐसा ग्राउंड हो जिसके वजह से हम लोग इसको इनवैलिड कर सकते हैं, तो उसमें क्या चीज़ें नहीं होगी, कि मान लीजिए अगर कोई आपके पास एनी वैकेंसी है और डिफेक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ काउंसिल में, तब भी इसके डिसीजंस लागू होंगे। डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल, तब भी ये जो है आपका वैलिड रहेगा डिसीजन। या फिर कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हुई है ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट ऑफ द केस, तब भी ये चीज़ें क्या होगी, वैलिड रहेगी। यानी अगर कोई नहीं आ रहे हैं या कोई अपॉइंटमेंट में गड़बड़ी है या फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ है, तो उसके वजह से आप इसके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो चेंजेस आपके एप्लीकेबल रहते हैं। अब इनका मेन फंक्शंस क्या क्या है,
तो कहता है कि ये सेंटर और स्टेट को रिकमेंड करता है। किन चीज़ों के ऊपर ये रिकमेंडेशंस करेगा? तो ये आपके टैक्सेस के ऊपर, सेस के ऊपर, सरचार्ज जो आपके सेंटर और स्टेट लगाते हैं उनके ऊपर, या जो लोकल बॉडीज़ जो होती है वो सबको मर्ज किया गया जीएसटी के अंदर। जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिसीज़न लेने का काम किसका होगा? तो जीएसटी काउंसिल का होता है। या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दैट सब्जुगेटेड टू जीएसटी और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, यानी जीएसटी से किन चीज़ों को बाहर करना है, किन चीज़ों को इंक्लूड करना है, वो डिसीजन भी जीएसटी काउंसिल का होगा। या फिर मॉडल जीएसटी लॉज बनाना, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन सप्लाईज इन इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन लेने का जो अथॉरिटी होता है वो किसके पास होता है? तो जीएसटी काउंसिल के पास होगा। इसके अलावा रेट्स इंक्लूडिंग द फ्लोर रेट्स विद द बैंड ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी के अलग अलग बैंड्स हम लोग पढ़ेंगे, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो उससे रिलेटेड मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज काउंसिल में डिसाइड, कि काउंसिल डिसाइड करे कि किन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है। या फिर स्पेशल रॉड रेट्स और रेट्स फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज द एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर, कि नेचुरल कैलेमिटी और डिजास्टर के केस में भी यहाँ पे स्पेशल रेट्स या रेट्स को जो है चेंज करने की अगर बात की जाती है तो वो भी जीएसटी काउंसिल का ही डिसीजन होगा। या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्न ओवर बिलो विच जीएसटी में बी एग्जाम्प्टेड, कि अगर कोई कंपनी है कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस वो प्रोड्यूस कर रही है उस पर भी डिपेंड करेगा कि जीएसटी उसके ऊपर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, तो डिसीज़न किसका होगा? तो जीएसटी काउंसिल का होता है। उसके अलावा कुछ स्पेशल प्रोविजंस अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब से रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविजंस है लेना है तो वो जीएसटी काउंसिल लेगा। काउंसिल जो है वही रिकमेंड करता है डेट ऑन विच जीएसटी में बी लिवाइड ऑन पेट्रोलियम, क्रूड मतलब क्रूड पेट्रोलियम के ऊपर, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड नेचुरल गैस एंड द एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो ये जो है डिसाइड करने का काम किसका होगा? तो जीएसटी काउंसिल का होगा। उसके अलावा अगर कोई इशूज़ आ जाता है किसके बीच में, सेंटर एक स्टेट उनके साथ हो या बाकी के स्टेट्स के साथ, सेंटर विथ स्टेट एंड अदर स्टेट्स, या दो स्टेट्स के बीच में भी प्रॉब्लम्स आ जाए तब भी वो जो है दूर करने का काम किसका होगा? तो जीएसटी काउंसिल का। उसके अलावा जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ स्टेट्स को 2017 के अंदर, उसका कंपनसेशन का भी काम किसका होगा? तो जीएसटी काउंसिल वो करेगी। रेट्स के बैंड्स हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो वो हर एक मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि किस आइटम को कम करना है, किस आइटम में ज़्यादा टैक्स करना है, तो ये डिसीजन जीएसटी काउंसिल का होगा। पेट्रोलियम, अल्कोहलिक बेवरेजेस जो भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। कुछ रफ प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन के ऊपर स्पेशल रेट से 0.25%, गोल्ड के ऊपर 3% है। और कब से जीएसटी लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 के अंदर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जैसे सीजीएसटी का मतलब क्या हुआ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी अप्लाई करती है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी हो गया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है लेकिन उसका शेयर किया जाएगा। अब एचएसएन कोड क्या होता है? तो 4 से 8 डिजिट का कोड होता है जो आपके सब्सटेंस के ऊपर होगा और वहाँ से अपने को पता चलेगा कि उस आइटम के ऊपर कितने % का जीएसटी जो है एप्लीकेबल होता है। और जीएसटीएन क्या है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जहाँ से सारे लोग जीएसटी अपना फाइल करते हैं और इसको डेवलप किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो इन्फोसिस के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जीएसटी के बारे में क्या करेंगे? याद रखेंगे जीएसटी काउंसिल्स के बारे में, जो कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 2016 से इसको इसके अंदर ऐड किया गया है। थैंक यू।